मंगलाष्टक के प्रथम भाग में हमने प्रारंभ की 5 श्लोकों का अध्ययन कर लिया था। अब यहाँ से 6वें श्लोक से इस वीडियो में हम 5 पद्यों का इस भाग में संपूर्ण अध्ययन करेंगे। पहले इसका उच्चारण करते हैं। ज्योतिरभ्यंतर भावना मरग्रहे मीरौ कुलाद्रौ स्थिताः जम्बूशाल्मलि चैत्यशाखेषु तथा वक्षाररूप्यादृशु इक्ष्वाकारगिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहा कुर्वन्तु ते मंगलम। तो देखिए क्या कहते हैं। जैसे अभी जो पीछे जो आपने श्लोक पढ़े प्रथम भाग में, तो कुर्वन्तु ते मंगलम अथवा कुर्वन्तु मे मंगलम यानी वो हमारा मंगल करें। तो प्रत्येक पद्यों में अपना मंगल करने की कामना की गई। ऐसे ही इस श्लोक में जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं, अकृत्रिम का मतलब होता है जो किसी के द्वारा बनाए गए नहीं हैं। जैसे यहाँ जो मंदिर है वह तो हमारे द्वारा बनाए गए हैं, परंतु ऐसे भी चैत्यालय हैं जो हमें दृश्यमान तो नहीं हैं, परंतु फिर भी वह इन स्थानों पर प्राप्त होते हैं जो अकृत्रिम है। जैसे नंदीश्वर द्वीप, तो यहाँ के जो चैत्य हैं अथवा चैत्यालय हैं वह अकृत्रिम है, उन्हें किन्हीं ने बनाया नहीं है, वो शाश्वत हैं। तो ऐसे चैत्यालयों से कामना की जा रही है कि वह क्या करें, हमारा मंगल करें। तो इस श्लोक में यही भाव है इसका। तो देखते हैं हम एक शब्दों को। कह रहे हैं ज्योतिर, यहाँ पे लगाना है आपको ज्योतिषी देव, है ना। दूसरे का व्यंतर देव और भावना, तो यहाँ पे भवनवासी देवों को लगाना है कि जो भवनवासी देव हैं उन देवों की बात चल रही है। फिर जब विच्छेद करेंगे तो भावना लिखा हुआ है, भावना मरक रहे, लेकिन जब आप इसका विच्छेद करेंगे तो भावन और इसमें से निकलेगा अमर ग्रही। अमर का मतलब भी होता है क्या, देव अथवा सुर। तो अमर से यहाँ पर लेना है हमें वैमानिक देव। तो 4 प्रकार के देव कहे गए हैं। तो ज्योतिष देव, व्यंतर देव और भावना, जब विच्छेद करेंगे तो भावन तो भवनवासी देव और अमर ग्रही मतलब ये जो वैमानिक देव। तो इनके ग्रही मतलब इनके घर में, तो जो इन देवों के रहने का स्थान है, ज्योतिषी देवों का, व्यंतर देवों का, भवनवासियों का, वैमानिक का, इनके ग्रह में जो अकृत्रिम चैत्यालय स्थित हैं, जिनकी यह वंदना करते हैं, तो इन देवों के निवास स्थान जो वहाँ उनके ग्रह यानी घर में, उनके निवास स्थान में जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं वो कुर्वन्तु में मंगलम, वो हमारा मंगल करें। और कौन कौन और कहाँ कहाँ पे कृत्रिम चैत्यालय हैं, तो कह रहे हैं मीरौ। क्या लिखा है, मीरौ का मतलब मेरु पर, जो पंच मेरु कहे, उन पंच मेरुओं पर जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं वह भी क्या करें, हमारा मंगल करें। इसके हमने क्या कहा, कुलाद्र। तो कुलाद्र का मतलब होता है, कुलाद्रौ तो सप्तमी विभक्ति कह दिया, तो कुलाद्र का मतलब होता है पर्वत। तो कुलाद्रौ स्थिताः यानी कुलाद्रौ यानी पर्वतों पर भी जो स्थित अकृत्रिम चैत्यालय हैं वह भी क्या करें, हमारा मंगल करें। तो मीरौ यानी मेरु पे जो हैं वह भी हमारा मंगल करें, और कुलाद्र यानी कुलाद्री पर्वतों पर भी जो अकृत्रिम चैत्यालय बने हुए हैं वह भी क्या करें, हमारा मंगल करें। जैसे हमारे यहाँ पे 6 पर्वतों के नाम हमें प्राप्त होते हैं। जैसे आपने अगर 3 लोक का सामान्य परिचय भी देखा हो, तो इन पर्वतों के माध्यम से 7 क्षेत्रों का विभाजन हो जाता है। हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मिण, शिखरिण। तो ये जो पर्वत हैं, इन पर्वतों पर भी अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं, तो ये भी हमारा क्या करें, मंगल करें। तो 3 कह दिया। एक तो ज्योतिषी आदि जो 4 प्रकार के देव हैं, उन देवों के घर, उनके निवास स्थान पर जो कृत्रिम चैत्यालय हैं। मेरु यानी सुमेरु आदि पर्वतों पर जो अकृत्रिम चैत्यालय बने हुए हैं। कुलाद्रौ यानी कुलाद्र आदि पर्वतों पर जो क्या बने हुए हैं, अकृत्रिम चैत्यालय बने हुए, स्थित यानी जो स्थित हैं, वो सभी क्या करें, हमारा मंगल करें। और कहाँ कहाँ भाई, तो कह रहे हैं जम्बू शालमली। एक तो जम्बू और दूसरा शालमली, ये 2 प्रकार के
चैत्य साखिषु, चैत्य साखिषु, चैत्य का मतलब आपको बताया था, चैत्य का मतलब होता है प्रतिमा। तो कह रहे हैं चैत्य साखिषु, तो शाखा, जैसे आपने शाखा नाम सुना होगा, तो कह रहे हैं चैत्य यानी प्रतिमाएं जो कहाँ पे, शाखिषु, शाखिषु का मतलब होता है उन शाखाओं पे अथवा वृक्ष की शाखाओं पे। तो जम्बू शालमली वृक्ष हैं, तो इनकी शाखाओं पे अथवा इन पे जो क्या बने हुए हैं, अकृत्रिम चैत्यालय बने हुए। तो कहती है जम्बू और शालमली शाखिषु, इनकी शाखाओं में अथवा इन वृक्षों पर जो चैत्य बने हुए वो भी क्या करें, हमारा मंगल करें। तथा और कौन, तो कह दिया वक्षार, यानी वक्षार पर्वत पर भी जो क्या बने हुए हैं, अकृत्रिम चैत्यालय बने हुए हैं, वह हमारा मंगल करें। इसके अंदर रूप्यादृशु, आद्री का मतलब होता है पर्वत, तो रूप्यादृशु तो मतलब जो रूपवान अथवा जो चांदी की समान है, ऐसे ऐसे विजयार्ध पर्वत। तो रूप्यादृशु से क्या लेना है, जो विजयार्ध पर्वत हैं उन पर भी जो अकृत्रिम चैत्यालय बने हैं, तो वह भी क्या करें, हमारा मंगल करें। द्वितीय पंक्ति में जम्बू शालमली आदि वृक्षों पर, वक्षार पर्वत पर और रूप्यादृशु यानी विजयार्ध पर्वत पर जो अकृत्रिम चैत्यालय स्थित हैं, वह क्या करें, हमारा मंगल करें। और क्या, तो कह रहे हैं इक्ष्वाकार गिरौ, इक्ष्वाकार जो पर्वत हैं वह भी, गिरी का मतलब होता है पर्वत, तो गिरौ मतलब कह दिए तो पर्वत में, तो फिर क्या कह रहे हैं इक्ष्वाकार गिरौ यानी इक्ष्वाकार पर्वत में अथवा इक्ष्वाकार पर्वत पर जो अकृत्रिम चैत्यालय स्थित है। और कुंडल नगे, कुंडल, तो कुंडल नगे, तो कुंडल का मतलब क्या है, तो कुंडल भी क्या है, एक द्वीप का नाम है। कुंडल क्या है, एक द्वीप का नाम है, तो वही आपको लगाना है कुंडल नगे, यानी कुंडलवर द्वीप पर स्थित जो है ना। तो कुंडलवर द्वीप पर स्थित जो पर्वत पर जो क्या है स्थित है अकृत्रिम चैत्यालय, वह भी क्या करें, हमारा मंगल करें। इसके बाद में द्वीपे चा नंदीश्वरी, नंदीश्वरी यानी नंदीश्वर द्वीप पर, क्या कहा, नंदीश्वर द्वीप पर जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं, वह भी वैसे जो 52 चैत्यालय हैं, वह भी क्या करें, हमारा मंगल करें। द्वीपे च नंदीश्वरी यानी नंदीश्वरी द्वीपे जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं, वह भी हमारा मंगल करें। और क्या कहा, शैले ये मनुजोत्तरे, मनुज उत्तरे, मनुज उत्तर यानी मनुष्य के उत्तर में, यानी जो मानुषोत्तर पर्वत है उस शैल में, तो शैले ये मनुजोत्तरी यानी जो मनुजोत्तरे मानुषोत्तर शैली यानी पर्वत पर जो जिन ग्रह हैं वो क्या करें, कुर्वन्तु ते मंगलम, वो तुम्हारा मंगल करें अथवा मेरा मंगल करें। तो ये जहाँ जहाँ पे अकृत्रिम चैत्यालय बने हैं उनके यहाँ पे नाम बता दिए। ये ज्योतिर्व्यंतर है ना, वनवासी व्यंतर, इनके ग्रहों में जो चैत्यालय हैं, मेरू पर्वत पर वो जो चैत्यालय हैं, कुलाद्रि यानी इस प्रकार के जो 6 पर्वत हैं उन पे जो क्या हैं स्थित हैं अकृत्रिम चैत्यालय, जम्बू शालमली आदि वृक्ष, वक्षार पर्वत, विजयार्ध पर्वत, इक्ष्वाकार पर्वत है ना, इस पर कुंडलवन द्वीप है ना, और आपकी नंदीश्वर द्वीप, मानुषोत्तर पर्वत पे जो क्या बने हुए हैं अकृत्रिम चैत्यालय, वे सभी क्या करें, हमारा मंगल करें। तो इस प्रकार से यह 6वें नंबर का काव्य एक एक शब्द का अर्थ आपने देखा होगा। अब 7वें नंबर के काव्य में जो जिस क्षेत्र से, तीर्थ से जो तीर्थंकर मुक्ति को प्राप्त हुए हैं, उन क्षेत्रों से कामना की जा रही है कि वह हमारा मंगल करें। तो इसका उच्चारण करते हैं, कैलाशी वृषभस्य निर्वृतिमहि वीरस्य पावापुरे चंपायां वसुपूज्य सज्जनपतिः संमेद शैले हृतां शेषाणामपि चोर्जयन्तशिखरे नेमीश्वरस्यार्हतो निर्वाणवनयः प्रसिद्धविभवाः कुर्वन्तु ते मंगलम। तो देखिए क्या कहते हैं, बड़ा ही सरल श्लोक है। कह रहे हैं कैलाशी यानी कैलाश पर्वत पर, किसकी, वृषभस्य, वृषभनाथ किनका नाम है, आदिनाथ भगवान का। तो कह रहे हैं कैलाशी यानी कैलाश पर्वत पर, वृषभस्य यानी आदिनाथ भगवान क्या हुए, निवृत्तिमयी, निवृत्ति का मतलब होता है कि ये यहाँ से निवृत्ति को प्राप्त हुए अथवा यहाँ से वह मुक्ति को प्राप्त हुए, है ना। मही का मतलब होता है भूमि। तो क्या कहती है, कैलाश जो है वो वृषभस्य यानी वृषभनाथ भगवान की निवृत्तिमयी यानी निर्वाण भूमि है ना, ऐसी निर्माण भूमि। वह क्या करे, कुर्वन्तु मे मंगलम, हमारा मंगल करे। और
वीरस्य पावापुरी, वीर भगवान की कौन सी है? पावापुरी। तो पावापुरी जो है वह वीर यानी महावीर भगवान की निर्वाण भूमि है। तो वह भी कुर्वन्तु में मंगलम, हमारा मंगल करें। इसके बाद में चंपायाम, चंपायाम यानी जो चंपापुरी जो भूमि है वो किसकी है? वसुपूज्य। वसुपूज्य, देखिए वासुपूज्य तीर्थंकर का नाम है, तो इनके पिता का नाम वसुपूज्य। तो कह रहे हैं वसुपूज्य के जो पुत्र हैं उनका नाम है वासुपूज्य। तो यहाँ पिता का नाम कहा, तो कह रहे हैं वसुपूज्य यानी वसुपूज्य के सज्जनपति, जो उनके क्या है पुत्र हैं ऐसे सज्जनपति, यानी उनके जो पुत्र कौन है? वासुपूज्य। उनकी निर्माण भूमि क्या है? जिनपति, जो जिनों के पति हैं। तो वसुपूज्य के जो पुत्र हैं वासुपूज्य सज्जनपति। सज्जनपति से क्या अर्थ लगाना है? ऐसे जनपति जो वसुपूज्य के पुत्र हैं। तो स्वयं भी अर्थ निकलेगा कि वासुपूज्य, तो सज्जनपति से अर्थ मिलेगा वासुपूज्य। उनकी निर्माण भूमि क्या है? चंपायाम यानी चंपापुरी। तो वह भी क्या करे? कुर्वन्तु में मंगल, हमारा मंगल करे। इसके बाद में सम्मीद यानी सम्मीद शिखर से, सम्मीद शैली यानी सम्मीद शिखर पर्वत से अर्हताम यानी अर्हताम मतलब जो अरहंत हैं वो कौन हुए? तो कह रहे हैं शेषाणाम। शेषाणाम, शेषाणाम मतलब जितने भी तीर्थंकर बचे इनको छोड़ के आदिनाथ भगवान को, महावीर भगवान को, वासुपूज्य भगवान को, है ना, और नेमिनाथ भगवान को, इनको छोड़ के जितने भी शेषाणाम अभी जो शेष हैं वो सभी सम्मीद शैली, सम्मीद शैल ऐसे अरहंत जो अरहत हैं, जो जितने शेष बचे अरहत है वह सभी सम्मीद शैली, सम्मीद शैल उनकी निर्वाण भूमि है। वह भी क्या करें? हमारा मंगल करें। इसके बाद में चा यानी और उर्जयंत शिखरी। उर्जयंत, उर्जयंत का मतलब है यहाँ पे, उर्जयंत का मतलब ऊंचे स्थान से। तो कहाँ से? गिरनार पर्वत से। तो कह रहे हैं उर्जयंत शिखरे यानी गिरनार के शिखर से नेमीश्वरस्य यानी नेमिनाथ अर्हतः यानी नेमीश्वरस्य अर्हतः यानी नेमिनाथ अरहंत अथवा अरहंत भगवान नेमिनाथ कहाँ से गए? कहाँ से? उर्जयंत शिखरी। उर्जयंत शिखरी का मतलब आपके गिरनार पर्वत से। तो ऐसी ये निर्वाण भूमि भी क्या करे? हमारा मंगल करे। फिर कह रहे हैं निर्वाणावनयः। अवनी का मतलब होता है पृथ्वी, तो कह रहे हैं निर्वाण अवनयः। अवनयः का मतलब भूमि और निर्वाण मतलब निर्वाण भूमि। तो निर्वाणावनयः यानी निर्वाण अवनयः यानी ऐसी निर्वाण भूमि जो अभी हमने ऊपर कही, जो प्रसिद्ध विवाह प्रसिद्ध हैं और विभवा यानी वैभववान हैं, वो सभी कुर्वन्तु ते मंगलम अथवा कुर्वन्तु में मंगलम। तो ये सभी भूमि हमारा क्या करें? मंगल करें। तो इस प्रकार से निर्वाण भूमियों से हमारे मंगल की कामना की जाती है। अब अगले 8वें श्लोक में कह रहे हैं कि ऐसा धर्म, जिसकी विशेषता भी बताएंगे, तो कह रहे हैं ऐसा धर्म कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु में मंगलम यानी वह हमारा मंगल करे। तो कैसा धर्म हमारी मंगल करे? तो कह रहे हैं शर्पोहारिलता भवत्यशिलता शतपुष्पदा मायते सम्पत्तिरसायनं विषमपि प्रीतिं विधत्ते रिपुः देवायान्ति वशं प्रसन्नमनसः किं वा बहु ब्रूमहि धर्मादेव नभोपि वर्षति न कहीं कुर्वन्तु ते मंगलम। तो देखिए क्या कह रहे हैं, बड़ा ही अच्छा श्लोक है। तो कहते हैं शर्पो हार लता यानी सर्प जो है वो हार लता यानी वो हार लता का मतलब वह फूलों की माला हो जाता है, मतलब हार हो जाता है। फूलों की ना लगाएं तो आप न लगाएं, हार लता यानी हार का मतलब माला। तो कहते हैं सर्प क्या हो जाता है? हार लता यानी वह माला हो जाता है। और भवती जब विच्छेद करेंगे तो भवती यानी हो जाता है। तो इतना हो गया, सर्पो हार लता भवती यानी सर्प जो है वह हार लता यानी माला हो जाता है। और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं असीलता, जब भवती के बाद में विच्छेद करेंगे निकलेगा असीलता। असी का मतलब होता है तलवार। तो कह रहे हैं असीलता यानी जो तलवार है वो क्या हो जाते हैं? सत यानी हो जाते हैं पुष्पदामायते। पुष्पदामायते यानी पुष्पवत अथवा पुष्प के समान हो जाते हैं, तो पुष्प हो जाते हैं। यानी धर्म का प्रभाव ये है, उससे सर्पो हार लता भवती यानी सर्प हार लता यानी माला हो जाता है। और असीलता, असीलता यानी जो तलवार है वो पुष्पदामायते यानी वह पुष्प हो जाता है। और संपत्ति
संपत्तित यानी हो जाता है, रसायनम यानी अमृत हो जाता है, विषम अपी यानी विष का मतलब होता है जहर। तो कह रहे हैं विषम अपी यानी जहर भी रसायनम संपद्येत, इसको पीछे से लगाएं, विषम अपी विष भी, रसायनम यानी अमृत, संपद्येत यानी हो जाता है। तो ये सब धर्म के प्रभाव से बता रहे हैं। धर्म के प्रभाव से हार भी, जो सर्प है वह भी हार बन जाता है, और जो असीलता जो तलवार है, असी का मतलब तलवार, तो असी जो तलवार है वह भी पुष्पदामायते सत यानी हो जाता है। और रसायन विषमपि यानी विष भी जहर भी, रसायनम रसायन यानी अमृत, संपद्यित यानी हो जाता है। ये सब धर्म के प्रभाव से। ऐसा धर्म हमारा मंगल करे। और आगे कह रहे हैं प्रीतिम विधत्ति, प्रीतिम विधत्ति यानी प्रीति को धारण करता है। तो कौन प्रीति को धारण करता है? तो कह रहे हैं रिपुहु, रिपुहु यानी जो रिपु यानी जो शत्रु है ना। रिपु का मतलब क्या होता है? शत्रु। तो प्रीतिम विधत्ति यानी प्रीति को विधत्ति यानी धारण करता है। कौन? रिपु यानी शत्रु, वह भी धर्म के प्रभाव से। इसका में कह रहे हैं देवा यानी देव, यान्ति यानी हो जाती हैं, वशम यानी वश में। देखिए धर्म के प्रभाव से देवा यान्ति यानी देव भी, यान्ति यानी हो जाते हैं, वशम यानी वश में। कैसे? प्रसन्न मनसा, प्रसन्न मनसा मतलब प्रसन्न चित्त होकर, प्रसन्न मन वाले। ऐसा नहीं कि नहीं ठीक है इनके बस में होना है, कर रहे हैं, परंतु उनके क्या है स्वरुचि नहीं है। लेकिन धर्म का प्रभाव ऐसा है कि अगर आप धर्म करते हैं तो देवा यान्ति यानी देव भी हो जाते हैं, वशम यानी वश में, प्रसन्न मनसा यानी बिल्कुल प्रसन्न चित्त होकर वो आपके बस में हो जाएंगे। इसके बाद में किम बा बहु ब्रूमहे, किम यानी क्या और अधिक, बहु यानी अधिक, ब्रूमहे यानी कहें। कह रहे हैं इससे अधिक मैं क्या कहूँ, यानी आचार्य महाराज कह रहे हैं किम बहु ब्रूमहे। अब इससे बहु यानी अधिक, किम यानी क्या, ब्रूमहे क्या कहूँ मैं, यानी धर्म का इतना प्रभाव है, इतना बता दिया 3 पंक्तियों में, इससे ज़्यादा क्या कहें। धर्म का बहुत प्रभाव है, ऐसा कहना चाहता है। इसके बाद में कह रहे हैं धर्मात एव, जब विच्छेद करेंगे तो धर्मात होगा, दा कता हो जाएगा और एव निकलेगा। तो धर्मात एव यानी धर्मात यानी धर्म के कारण ही, नभः अपि, नभ का मतलब होता है आकाश, यानी आकाश भी, वर्षति नगहे, वर्षति यानी वर्षा करता है किसकी, नगहे मतलब रत्नों की। तो कह रहे हैं धर्मात एव धर्म के प्रभाव से ही आकाश भी नगही वर्षति यानी रत्नों की वर्षा करता है। ये धर्म है। तो ऐसा जो धर्म है वो कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम, वो हमारा मंगल करे। तो बड़ा ही अच्छा श्लोक है, बड़ा अच्छा भावार्थ है। तो इस प्रकार से ऐसा धर्म हमारा मंगल करे, ऐसी कामना की जाती है। अगले 9वें श्लोक में कहते हैं कि जो अरहंत भगवान की अथवा तीर्थंकर भगवान की जो पंच कल्याणक मनाए जाते हैं, गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष, ये पंच कल्याणक भी हमारा मंगल करें। तो कहते हैं यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभवो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्यपुरप्रवेश महिमा सम्पादितः स्वर्गभिः कल्याणानि च तानि पंच सततं कुर्वन्तु ते मंगलम। तो देखिए क्या कह रहे हैं, यह यानी जो गर्भ अवतरत उत्सवे, अवतार का मतलब होता है उतरना। तो यह गर्भ अवतरत उत्सव यानी गर्भ में उतरते समय, भगवताम, भगवताम मतलब वैसे भगवान। कौन भगवान? जो तीर्थंकर प्रभु हैं ऐसे भगवान के। तो यह यानी जो गर्भावतार उत्सव, जो भगवताम भगवान के जो मनाया गया, ऐसा गर्भ कल्याणक। क्या कहा? यह यानी जो गर्भ अवतरत उत्सवो भगवताम यानी भगवान के गर्भ में उतरते समय जो कल्याणक मनाया गया, वैसा वो गर्भ कल्याणक। और जन्माभिषेकोत्सव, जन्म अभिषेकोत्सव, जो उनके जन्म पर अभिषेक उत्सव मनाया गया, ऐसा जन्म कल्याण। इसके बाद में यो जातः परिनिष्क्रमेण, युह मतलब यानी जो, जातः परिनिष्क्रमेण, परिनिष्क्रमेण का मतलब होता है निकलना, परिनिष्क्रमण यानी निकलना। यानी यह यानी जो, जातः मतलब हुआ,
परिनिष्क्रमीण, परिनिष्क्रमीण मतलब निकलते हुए, घर को त्यागते हुए, विभवा यानी वैभव। इसका मतलब ये कौन से कल्याणक की बात कर रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे तप कल्याणक की बात कर रहे हैं। तो कह दिया गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, इसका अंतर है तप कल्याणक। यू जाता जिनके जाति जिनका हुआ, परिनिष्क्रमीण यानी घर से निकलते समय, जो विभवा जो वैभव हुआ अर्थात जिनका तप कल्याणक मनाया गया, ऐसा वह तप कल्याणक। और यह यानी जो केवल ज्ञान भाग यानी जो केवल ज्ञान का भाग यानी प्रकाश हुआ, ऐसा उनका केवल ज्ञान कल्याणक। 4 कल्याणक की बात कर दी। फिर कह रहे हैं यह यानी जो कैवल्यपुर प्रवेश महिमा यानी केवल्यपुर में प्रवेश करते हुए जो उनकी महिमा मनाई गई। क्या कहा? यह यानी जो केवल्यपुर प्रवेश यानी केवलपुरी में अथवा सिद्धालय में अथवा इस प्रकार से जो उनको प्रवेश करते समय जो उनकी महिमा अथवा जो महिमा उनकी मनाई गई अथवा जो उनका केवल ज्ञान जो उनका मोक्ष कल्याणक मनाया गया, किनके द्वारा? संपादिता, संपादिता यानी मनाया गया तो संपादित किया गया किनके द्वारा? स्वर्ग भी मतलब स्वर्ग के देवों के द्वारा। संपादिता मतलब मनाया गया, स्वर्ग भी मतलब देवों के द्वारा अथवा जो स्वर्ग में देव रहते हैं उन देवों के द्वारा जो संपादिता मतलब मनाया गया। अब 5 में लगा लेना है। गर्भ कल्याणक, गर्भ में उतरते समय जो उनका कल्याणक मनाया गया, गर्भ कल्याणक देवों के द्वारा। जन्म के समय जो अभिषेक कल्याणक मनाया गया देवों के द्वारा। और परिनिष्क्रमीण यानी घर से निकलते समय जो उनका वैभव यानी दीक्षा कल्याणक मनाया गया, वह कल्याणक। ऐसे ही उनको केवल ज्ञान होने पर जो देवों के द्वारा कल्याणक मनाया गया, ऐसा कौन सा केवल ज्ञान कल्याणक? उनके मोक्ष को प्राप्त करते समय, मोक्षपुरी में प्रवेश करते समय जो उनकी महिमा मनाई गई, ऐसा मोक्ष कल्याणक जो देवों के द्वारा मनाया गया। ऐसे कल्याणानि, ऐसे कल्याणी, तानी कल्याणानि, पंच यानी 5, सततम यानी हमेशा निरंतर, कुर्वन्तु ते मंगलम यानी मंगल करें, हमारा भी मंगल करें। 5 कल्याणक जो देवों के द्वारा मनाए गए, वही 5 कल्याणक आपका भी मंगल करें जो देवों के द्वारा मनाए गए। इस प्रकार से यह इसका भावार्थ है। इसके पश्चात अंतिम 10वें श्लोक में ऐसी कामना करते हैं कि यह जो मंगलाष्टक स्तोत्र है अथवा यह जो मंगलाष्टक जो इनको पढ़ता है उससे किस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है उसे यहाँ पर बताया जा रहा है। तो पहले इसका उच्चारण करते हैं। इत्थम सिरिजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपत्करं कल्याणेषु महोत्सवेषु शुधियस्तीर्थंकराणामुषः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्च सुजनैर्धर्मार्थिकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि। तो देखिए क्या कहते हैं, इस मंगलाष्टक की क्या महिमा है। तो कह रहे हैं इत्थम यानी इस सिरिजिन यानी जिनेंद्र भगवान के मंगलाष्टकम, मंगलाष्टक यानी इस मंगलाष्टक को, इदम का मतलब यह है जो कहा ना, इत्थम यानी यह जो सिरिजिन मंगलाष्टकम इदम जो यह मंगलाष्टक है वो कैसा है? सौभाग्य संपत्करम। सौभाग्य संपत्करम मतलब सौभाग्य रूपी संपत्ति को देने वाला है। क्या कहा? सौभाग्य यानी सौभाग्य रूपी लक्ष्मी को अथवा सौभाग्य को संपत्ति करम यानी संपत्ति को करने वाला है। ये मंगलाष्टक की महिमा बता रहे हैं। ये जो इस प्रकार जो मंगलाष्टक है वो इदम सिरिजिन मंगलाष्टकम, यह जो सिरिजिन मंगलाष्टक है वह इस प्रकार क्या करने वाला है? सौभाग्य संपत्करम यानी सौभाग्य रूपी संपत्ति को देने वाला है, करने वाला है। और कैसा है? कल्याणेषु, कल्याणेषु यानी पंच कल्याणकों में, महोत्सवेषु ऐसा एक साथ लगा सकते हैं, कल्याणकों में अथवा किसी प्रकार के महोत्सवों में जो सुधी का मतलब होता है विद्वान अथवा कोई भी सामान्य ग्रस्त जो जानकार है, जिनेंद्र भगवान की महिमा को जानता है, ऐसा व्यक्ति सुधी मतलब विद्वान। तो कल्याणकों में, महोत्सवों में सुधी यानी विद्वानों के द्वारा जो तीर्थंकराणाम यानी तीर्थंकरों की इस मंगलाष्टक को उषाह का मतलब होता है प्रातः काल में पढ़ता है ना। उषाह मतलब प्रातः काल में, आगे लिखा हुआ है
ये श्रवणवंती जो श्रवण करता है, पठंती यानी पढ़ता है। तो दोनों पंक्तियों कैसे लगाना, कल्याणकों में महोत्सवेषु महोत्सवों में सुधियः यानी जो विद्वान, तीर्थंकराणाम तीर्थंकरों की, उषः यानी प्रातः काल में, ये यानी जो श्रवणवंती सुनता है, पठंती यानी जो विद्वान पढ़ता है, तैस सुजनई उस सुजनई यानी उस विद्वान के द्वारा धर्म अर्थ और कामान्विता यानी वो धर्म अर्थ और काम को अन्विता यानी प्राप्त होता है। क्या कह दिया, जो ऐसा विद्वान पढ़ता है इनको और सुनता है वह धर्म अर्थ और कामान्विता वह इन तीनों को अन्विता यानी प्राप्त होता है। फिर कह दिया लक्ष्मी आश्रयति और लक्ष्मी आश्रयति यानी लक्ष्मी को भी प्राप्त होता है। कैसी लक्ष्मी, तो कह रहे हैं व्यापाय रहिता। व्यापाय रहिता मतलब व्यापाय का मतलब होता है जो नष्ट नहीं होता, व्यापाय मतलब जो कभी भी नष्ट नहीं होता, तो वही कह रहे हैं व्यापाय रहिता यानी किसी भी प्रकार से जो कभी नष्ट नहीं होना, ऐसी लक्ष्मी को भी वह क्या होता है, प्राप्त होता है। निर्वाण लक्ष्मी रपि यानी और वह किसको, निर्वाण लक्ष्मी यानी दोनों प्रकार की लक्ष्मी को प्राप्त करेगा, यानी सामान्य लक्ष्मी को भी आश्रय यानी प्राप्त होता है, आश्रयदाता बनता है, और साथ ही साथ में वह निर्वाण लक्ष्मी को भी प्राप्त होता है। जो निर्वाण लक्ष्मी कैसी है, व्यापाय रहिता यानी व्यापाय रहिता मतलब विनाश से रहित है। तो ऐसा लगाएं कि धर्म अर्थ और काम को प्राप्त होता है उस विद्वान, और लक्ष्मी आश्रय लक्ष्मी को धन को भी प्राप्त होता है, और साथ ही साथ में व्यापाय रहिता यानी नष्ट होने से रहित जो निर्वाण लक्ष्मी है उसको भी प्राप्त होता है। इसका मतलब धर्म अर्थ काम और अंत में मोक्ष को भी वह इसी मंगलाष्टक से अथवा जिनेंद्र भगवान की महिमा से प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से इसके 10वें श्लोक का भी अर्थ हमने देखा। अब इसके पश्चात जो आगे इसमें एक श्लोक और हमें पढ़ना है जो आजकल सभी पुस्तकों में ऐड है, और इसको भी हम पढ़ेंगे, जो आचार्य महाराज विद्यासागर महाराज का यहाँ पे पद दिया गया है। तो इसका अर्थ देखते हैं। विद्यासागर विश्ववंद श्रमणम भक्त्या सदा संस्तुवे सर्वोच्चम यमिनं विनम्य परमं सर्वार्थसिद्धिप्रदं ज्ञानध्यानतपोभिरक्तमुनिपं विश्वस्य विश्वाश्रयं साकारं श्रवणं विशालहृदयं सत्यं शिवं सुंदरं विद्यागुरुवंदनं सुधागुरुवंदनं। तो देखिए क्या कहते हैं, विद्यासागर यानी आचार्य महाराज विद्यासागर जो हैं, विश्ववंद, विश्ववंद का मतलब होता है वो संपूर्ण विश्व में क्या हैं, वंदनीय हैं। विद्यासागर विश्ववंद यानी विश्व में वंदनीय। श्रमणम यानी श्रमण यानी मुनिराज है, तो विश्ववंद श्रमणम यानी विश्व में वंदनीय श्रमणम यानी मुनिराज हैं। वो कैसे हैं, भक्त्या, भक्ति यानी भक्ति पूर्वक सदा संस्तुवे, सदा संस्तुवे मतलब हमेशा स्तुति किए जाने योग्य हैं। जो विद्यासागर विश्ववंद श्रमणम विश्व में वंदनीय श्रमण है, भक्ति यानी भक्तिपूर्वक सदा संस्तुवे हमेशा संस्तुवे यानी स्तुति किए जाने योग्य हैं ऐसे महाराज। और कैसे हैं, सर्वोच्चम, सर्वोच्चम यानी सबसे ऊंचे, सबसे ऊंचे सबसे महान। यम इनम, यम यानी जो, इनम यानी इनको, सर्वोच्चम यानी सबसे ऊंचे, इनको, यम यानी जो, इनम यानी इनको, विनम्य, विनम्य का मतलब होता है प्रणाम करके, परमम, परम यानी परम, सर्वार्थ सिद्धि प्रदम यानी सर्व अर्थ सिद्धि को प्रदम यानी देने वाले हैं। यानी क्या कह दिए, ये जो आचार्य हैं अथवा जो विद्यासागर महाराज हैं वह सभी इच्छाओं को देने वाले हैं अथवा सभी अर्थ की कामना अथवा इसको पूर्ण करने वाले हैं। तो सर्वोच्चम सबसे ऊँचे, यम यानी जो, इनम यानी इनको सबसे ऊँचों के जो, विनम्र यानी क्या करते, विनम्रता पूर्वक नमस्कार करता है, वह से ऐसे महाराज कैसे हैं, परम यानी परम, सर्वार्थ सिद्धि प्रदम यानी सबसे परम स्वरूप सर्वार्थ सिद्धि को प्रदम यानी देने वाले हैं। तो यहाँ पर आचार्य महाराज की विशेषता बताई जा रही है। फिर कहते हैं सर्वार्थ को आगे समझ में, सर्व अर्थ यानी सभी अर्थ की सिद्धि को प्रदम यानी देने वाले, है ना ऐसा।
फिर कहते हैं ज्ञान ध्यान तपोभिरक्त, यानी ज्ञान ध्यान तपोभिरक्त, यानी जो ज्ञान ध्यान और तप में अनुरक्त रहते हैं ऐसे मुनिपम, मुनिपम यानी मुनिराज, विश्वस यानी विश्व के, विश्वाश्रय, विश्वाश्रय यानी विश्व के, विश्वाश्रय यानी उनके पूरे संपूर्ण विश्व के जीवों का आश्रय यानी आश्रयदाता है, यानी वह संपूर्ण विश्व के जीवों को अथवा संसार को आश्रय देने वाले हैं। चाहे कोई भी जीव आए सबको आश्रय देने वाले हैं। जो ज्ञान ध्यान तपोभिरक्त, जो ज्ञान ध्यान तप में अनुरक्त रहते हैं ऐसे मुनिपम, ऐसे मुनिराज, विश्वास यानी विश्व में समस्त जीवों को आश्रय देने वाले हैं। और देखिए अब संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले हैं, उनकी विशेषता बता रहे हैं जो कैसे हैं। साकारम आकार सहित हैं, उनका एक आकार है ना। श्रमणम, जो श्रमण मुनिराज हैं। विशाल हृदयम, ऐसे कैसे हैं वो, विशाल हृदय वाले हैं, बहुत बड़े दिल वाले हैं। सत्यम यानी सत्य स्वरूप हैं। शिवम यानी मोक्ष को देने वाले हैं, तो मोक्ष स्वरूप हैं। सुंदरम यानी सुंदर हैं, है ना। ये सभी विशेषताएं यहाँ पे आचार्य महाराज की बता दी गई। तो ऐसे जो आचार्य महाराज हैं वो क्या करें, हमारा मंगल करें। तो इस प्रकार से मंगलाष्टक की संपूर्ण पद्यों को हमने यहाँ पे देख लिया। तो इसके बाद में जो अगला तीसरा भाग आएगा उसमें हम अभिषेक पाठ का अर्थ क्रमशः देखेंगे। आज के लिए